हाँ तो बच्चों हमने अगले लेक्चर में राउल्ट का लॉ देखा था, उसकी बेस के ऊपर थियरी जो थी वो क्लियर की थी। आज हम राउल्ट के बेस के जो राउल्ट का लॉ है उसके बेस के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बच्चों। लेकिन बच्चों एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको कंपलसरी राउल्ट की जो थियरी थी वो याद होनी चाहिए। थियरी आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकोगे, बराबर। तो यदि आपने अगला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज अगला लेक्चर देखो एक बार और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, बराबर। बच्चों राउल्ट के जो राउल्ट के दो लॉ है, इसमें ये पहला वाला है। तो पहले वाले लॉ जो है उसमें थियरी में आपको यदि मालूम हो तो 3 प्रकार के फॉर्मूले आए थे, 3 टाइप के फॉर्मूले थे, बराबर। तो वो फॉर्मूला क्या थे? एक राउल्ट के लॉ के क्वेश्चन के अंदर ये जो पहला वाला जो लॉ है उसके क्वेश्चन के अंदर एक टाइप की पैटर्न बनती है। यदि पैटर्न आपको मगज में एक बार घुस गया तो राउल्ट का कोई भी एग्जाम्पल आप सोल्व कर सकते हो, बराबर। लेकिन वो पैटर्न क्या है मैं आपको दिखाता हूं, बराबर। चलिए तो पहले एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले आपको पैटर्न समझिए, बराबर। पैटर्न एक बार आपने देख ली यानी सोच ली और इसको लर्न कर लिया एक बार, तो आपका कोई भी एक क्वेश्चन होगा राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लोगे, बराबर। इतना कॉन्फिडेंस बच्चों तभी आता है जब प्रैक्टिस करते, बराबर। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए खुद से तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बराबर। वो पैटर्न देखो एक बार क्या है बच्चों। हमने राउल्ट के लॉ में पढ़ा था कि कोई कंटेनर है, बराबर। कोई कंटेनर के अंदर हमने क्लोज कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है, कोई लिक्विड लिया है, बराबर। यानी कि कोई सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन के अंदर आपको मालूम है 2 कंपोनेंट चाहिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, बराबर। मान लीजिए कि हमको पता नहीं है कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है, हमको मालूम नहीं है। हमने तो एज्यूम कर लिया भाई कंपोनेंट 1 और 2 है। थियरी के अकॉर्डिंग हमने अगले लेक्चर में भी इसको 1 और 2 ही एज्यूम किया था, बराबर। तो बच्चों एक बार बराबर सीख लेना, बराबर है। एकदम क्या ध्यान इधर ही होना चाहिए, बराबर। ये आपको एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, बराबर। बच्चों जो हमारे पास क्या है सो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट है 1 और 2। एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, मालूम नहीं है हमको, अभी चाहिए भी नहीं कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट है, ओके। लेकिन बच्चों ध्यान से समझो ये सॉल्वेंट अगर यदि लिक्विड फॉर्म में है तो बच्चों ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, बराबर। यानी कि इसकी वेपर भी निकलेगी, वेपर निकलेगी तो इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, एस्टैब्लिश्ड होगा। और इक्विलिब्रियम अगर ये एस्टैब्लिश होता है बच्चों तो इधर जो सरफेस है लिक्विड की उसके ऊपर कुछ प्रेशर भी लगेगा। बट एट द इक्विलिब्रियम जो भी प्रेशर यहाँ लगता है बच्चों उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, बराबर ना। ये बच्चों वेपर प्रेशर आपके पास 2 तरह की चीजों से मिलाकर बनता है। कौन से कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो राउल्ट ने क्या बोला था, ये वाला जो वेपर प्रेशर है, बराबर, यानी कि वेपर प्रेशर ये आपका मोल फ्रैक्शन के का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राउल्ट का लॉ है, बराबर। लेकिन वेपर ये टोटल वेपर प्रेशर है, ऊपर जो लगता है टोटल वेपर प्रेशर, बराबर। लेकिन टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, इन दोनों का मिलाकर होगा, बराबर। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 का किसके अकॉर्डिंग होगा, कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग होगा, बराबर। तो यहां से एक फॉर्मूला मिलता है हमको, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। बच्चों तो ये राउल्ट का लॉ का फॉर्मूला ये वाला है, बराबर है, ये वाला है। राउल्ट ने ये लॉ दिया है, बराबर। तो बच्चों हमेशा याद रखना ये क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इनटू उसका क्या करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, बराबर। ऐसे ही प्रेशर ऐसे ही कंपोनेंट 2 का भी प्रेशर कुछ होगा, कितना होगा, P2 इज इक्वल टू P01 इंटू P02 इंटू क्या आ जाएगा, x2। ये राउल्ट का लॉ है बच्चों। हमने कल जो एक फॉर्मूला दिया था, कल फॉर्मूला डिफाइन किया था P टोटल
वो राउल्ट का लॉ नहीं था, वो तो डाल्टन के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला और निकाला था ना। टोटल प्रेशर कितना होता है, तो कंपोनेंट 8 का पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, P1 और P2 को मिलाएंगे, बराबर। तो हमारा क्या बनेगा, आपको मालूम भी है इधर P01 बराबर इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2, कल हमने डिफाइन भी किया था, आज मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इधर क्या करेंगे, इधर 1 माइनस x1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा P1 और P01 प्लस क्या हो जाएगा P02 माइनस P01 इंटू x2, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, बराबर। तो क्या करेंगे, क्या इसमें क्वेश्चन में क्या किया, इधर हमने 1 माइनस x2 लिखा है, बराबर ना। आपको मालूम है टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो एक फॉर्मूला था, तो लेकिन बच्चों ये राउल्ट का लॉ नहीं है, राउल्ट का लॉ तो ये वाला है, ये तो डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, डिफाइन किया था, बराबर। तो बच्चों यहाँ से आपको दो फॉर्मूला मिले, कौन से, एक तो पार्शियल प्रेशर का और एक तो टोटल प्रेशर का, बराबर है बच्चों। लेकिन राउल्ट के लॉ के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द पार्शियल प्रेशर एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इन अ लिक्विड फेज एंड अ मोल फ्रैक्शन ऑफ इन अ गैस फेज, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे कोई गैस की तो बात ही नहीं है, इधर ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी किसका है, तो क्या मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, बराबर। ये वाला जो भी मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों आपको याद हो तो हमने राउल्ट के लॉ के लास्ट में, बराबर है, डाल्टन का जो लॉ था वो भी हमने पढ़ा था, बराबर ना। मैंने बोला था 11 साइंस का याद करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन लॉ, बराबर। तो डाल्टन का लॉ क्या कहता है बच्चों, डाल्टन का लॉ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से कैसा है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। बच्चों याद कीजिए ये फॉर्मूला भी डाल्टन का है, राउल्ट के लॉ के तो एक ही यही फॉर्मूला, ये दोनों हमने डाल्टन के लॉ के इस्तेमाल करके हमने बनाया है ये वाला, बराबर। तो बच्चों ये वाला कौन सा है सर, ये कौन सा है, दोनों अलग अलग क्यों है, सेम क्यों नहीं है। मान लीजिए कि ये भी पार्शियल प्रेशर ही है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, तो ये कब यूज करना, ये कब यूज करना। बच्चों यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इन लिक्विड फेज में आप मोल फ्रैक्शन निकाले तो ये वाला यूज होगा। लिक्विड फेज में ये जो x1 है वो डिजोल्व हो गया, बराबर। तो सर ये y1 क्या है बच्चों, ये y1 है ना, y1। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट दो है, 1 एंड 2। कंपोनेंट 1 एंड 2 दो तरह की फेज में होंगे, एक तो लिक्विड फेज यानी कि सॉल्यूशन फेज जो बनाया है वो, और एक तो बच्चों गैस फेज। कौन सी गैस फेज, यहाँ भी इसकी वेपर भी निकलेगी कि नहीं, दोनों की, बराबर। तो गैस फॉर्म में कितने मोल फ्रैक्शन है वो आपको फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना बच्चों। गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म का है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन अ गैस फेज, तो ये वाला आएगा फॉर्मूला। गैस फेज में डाल्टन का यूज होता है, लेकिन ऐसा यदि पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे लिक्विड फेज में। और यदि टोटल वेपर प्रेशर यानी कि मिक्सर का जो प्रेशर पूछा है, मिक्सर का प्रेशर कितना है वो ये हमको फाइंड करना को कहा है, तो बच्चों ये वाला यूज करेंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन निकले जाते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा, मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज, तो ये वाला फॉर्मूला राउल्ट के लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस फेज, तो हम डाल्टन के लॉ को क्या करेंगे, यूज करेंगे, बराबर। और यदि हमको सॉल्यूशन के प्रेशर, टोटल प्रेशर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, P टोटल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मालूम पड़ गया। तो 3 टाइप के क्वेश्चन निकले थे बच्चों। यदि आपने ये सीख लिया कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो क्वेश्चन तो कोई भी होगा आपको आ जाएगा, बराबर। एक बार फिर से बोलता हूँ, यदि आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए पर लिक्विड फेज, तो राउल्ट का लॉ को यूज करना, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। यदि मोल फ्रैक्शन आपको गैसियस फॉर्म यानी कि ऊपर जो भी गैस है उसमें आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला डाल्टन के लॉ, पार्शियल प्रेशर, बराबर वो यूज करना। और आपको पूछा है कि मिक्सर का कितना टोटल वेपर प्रेशर होगा, तो बच्चों ये P टोटल वाला,
क्लियर इतना? ओके बच्चों, ये 3 फॉर्मूला बहुत ही ये क्या है, आईएमपी है और सोचने वाला भी है, लर्न भी करना है इसको, बराबर। तो हम इसको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। ओके चलिए, क्लियर इतना? अब बच्चों हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। देखो क्या मांगा है हमसे, कुछ कहा है इस तरह से, देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2, कार्बन एक ही है तो मीथेन दो क्लोरीन है, तो क्या क्या बोलेंगे हम, डाइक्लोरोमीथेन, बराबर। वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। ओके हम बराबर, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यस, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। एंड दूसरा नंबर का क्या फाइंड करना है जी, नंबर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वेपर फेज। बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको तीनों तरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन है उसको समझिए, क्या फाइंड करने को कहा है। बच्चों सबसे पहले देखो क्या करा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला, बराबर ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, देखो लिखा भी है मिक्सिंग, कौन सा क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स करके जो सॉल्यूशन निकलता है उसका वेपर प्रेशर आप निकालो। तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला भी हम देखेंगे, ये वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके चलिए, और दूसरा क्या क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वेपर फेज, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, तो कौन सा, ये वाला यूज करेंगे ना हम, बराबर ना। नहीं बच्चों ये नहीं यूज करेंगे, वेपर फेज में तो ये यूज करेंगे, किसको, डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। ये वाला तो कब आएगा, जब लिक्विड फेज में आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तब ये वाला यूज करेंगे। गैस फॉर्म में कहा तो यही आएगा। तो सर इसका यूज कहाँ पे होता है, होगा बच्चों यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, P1 + P2, आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए ही तो ये वाला यूज करेंगे हम। ओके वो आगे होता है धीरे धीरे, सर सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे आपको जो पार्शियल प्रेशर चाहिए ये पार्शियल प्रेशर है, तो ये पार्शियल प्रेशर कहाँ से है, यदि आपके पास पार्शियल प्रेशर नहीं है तो ये वाला मोल फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, ये तो फाइंड करना है। देखो उसमें लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वेपर फेज, तो ये वाला टर्म हमको फाइंड करना है। तो ये वाला टर्म कब मिलेगा, P टोटल, तो P टोटल तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, बराबर। लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा राउल का, यानी कि पहले ये यूज करेंगे, बाद में ये, और आखिर में ये यूज करेंगे। पहले मिक्सर का फाइंड करेंगे और मोल फ्रैक्शन गैस फॉर्म में हमको चाहिए तो पार्शियल प्रेशर पहले निकालेंगे, फिर हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो तो ये क्वेश्चन है वो पूरा समझा दिया, आपको गाइडलाइन भी दे दी। अब आपको क्या करना है, चलिए यदि मैं कहूँ कि मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें क्या क्या है वो देख लो। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 वो है आपके पास, हाँ तो हमको दो दिया गया है, देखो कहाँ पे है, 200 mmHg एंड 415 बराबर mmHg, बराबर वो दिया गया है। रेडी? यहाँ पे कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है उसकी हमको चिंता करनी नहीं है। क्यों बच्चों, टोटल प्रेशर में आप कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लो, दोनों का सम क्या आएगा, हमेशा इज इक्वल टू ही होगा ना। एक में दो मिलाओ या दो में एक मिलाओ, क्या होगा, कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही आंसर आएंगे, बराबर। तो यहाँ पे कौन है सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट है उसकी हमको चिंता करनी है ही नहीं, बराबर। चलिए ओके, तो ये दोनों टर्म है मेरे पास, ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, बराबर, ये तीनों है। मेरे पास क्या नहीं है, X2 नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, बराबर। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यस, मोल बाय टोटल मोल। ओके, तो मोल फ्रैक्शन यदि आपको चाहिए तो क्या 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 फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल,
चलिए, तो आपके पास दो है, कौन सा डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। तो डाइक्लोरोमीथेन के मोल कितने हैं, सॉरी पहले मोलेकुलर वेट निकालो, तो मोलेकुलर वेट कितने आएंगे 85। अभी ये सबको आप सबको आता है बराबर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, सबको मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। क्लियर, चलिए, और मोलेकुलर वेट क्लोरोफॉर्म का कितना होगा, तो 119.5 ग्राम पर मोल। क्लियर, चलिए, तो हो गया ये बराबर, मिल गया मोल। अब सॉरी मोलेकुलर वेट मिल गया, अभी हमको मोल चाहिए, तो डाइक्लोरोमीथेन के मोल कितने, तो वेट बाय मोलेकुलर वेट 0.47 बराबर दिया गया। देखो वेट कितना है, इधर दिया गया है ना हमको 40 ग्राम CHCl2 और 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म बराबर है। चलिए, तो मिल गया दोनों का मोल, टोटल मोल कितना 0.683। ओके, टोटल मोल तो चाहिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2 डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.688। ओके, क्लोरोफॉर्म के कितने होंगे, तो 1 में से माइनस कर दो, आपको मालूम है टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 होगा, एक का ये है तो दूसरा का 1 माइनस ही हम फाइंड करेंगे बराबर, 1 माइनस करके। अब टोटल प्रेशर का आप क्या कर दो, फॉर्मूला लिख दो, P01 इज इक्वल टू सॉरी प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2, सभी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे दिया गया 200, ये 415 हमको दिया है क्वेश्चन में बराबर, 415 माइनस 200 तो, और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.688। क्लियर इतना, ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 347.9 mmHg। ओके, ये वाला टर्म बराबर। पहले एक क्वेश्चन सोल्व करने की एक पैटर्न होती है बच्चों, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो चाहिए उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का यही तो एक फायदा है बच्चों, यही तो एक हमको इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला पहले लिख दो, जो है उसको साइड आउट करो, जो नहीं है वो फाइंड करो। यहाँ पे क्या नहीं था, मोल फ्रैक्शन नहीं था, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया मैंने बराबर, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। यदि आप सोचते हो कि इसको सॉल्वेंट ले रहे तो चलेगा बच्चों। यहाँ पे मैंने तो क्या किया था, यहाँ पे P02 माइनस ये वाला फॉर्मूला इसको था, आप अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1 माइनस x2 रखा, यहाँ पे 1 माइनस x1 रखूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, P02 प्लस P01 माइनस P02 इंटू x1 बराबर। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर यही आएगा, देख लेना खुद से ट्राई करके, आंसर यही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमने देखा भी है राउल के अंदर जो टोटल प्रेशर है वो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में क्या है अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमने देखा है। ये वाला निकालो कि दूसरे वाले से कैलकुलेशन करो, आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर इतना, ओके, चलिए, तो एक वाला टर्म निकल गया। अब दूसरा फेज क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज। वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे बराबर ना। लेकिन ये वाले फॉर्मूले में यूज करने में अभी हमारे पास नहीं, एक टर्म नहीं है। कौन सी टर्म नहीं है, पी टोटल तो है, देखो यहाँ पे मिल गया। y1 तो फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन बराबर, वो तो मोल फ्रैक्शन है गैसियस फॉर्म में, जो लिक्विड के ऊपर जो भी गैस होगा उसका मोल फ्रैक्शन कितना, तो y1 के जितना। P1 नहीं है, पार्शियल प्रेशर नहीं है हमारे पास, तो पार्शियल प्रेशर यदि निकालना है तो हम किसको याद करेंगे, राउल्ट के लॉ को याद करेंगे बराबर। राउल्ट भैया को याद करते चले, राउल्ट भैया के क्या फॉर्मूला बनाया है, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर बराबर, P01 यानी कि प्योर कंपोनेंट 1 का प्रेशर, वेपर प्रेशर, और x1 कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन बराबर। तो हमारे पास ये वाला टर्म भी है, ये वाला टर्म भी है, तो पार्शियल प्रेशर हमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल टू प्योर डाइक्लोरोमीथेन का कंपोनेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो देखो प्योर का कितना है 415, देखो ऊपर लिखा है बराबर, यहाँ पे है 415। ओके, और मोल फ्रैक्शन इसका क्या कितना आया, यहाँ से हम फाइंड करते हैं बराबर, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं उधर, तो हमारा आंसर एक बच्चों आ जाएगा 285.5 mmHg।
बराबर। ऐसे ही हम वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। कौन सा किसका, प्योर प्रेशर इसका कितना है 200, देखो यहाँ पे लिखा है 200, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ से 0.312, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62.4 mmHg। क्लियर इतना? ओके चलिए, तो अब तो एकदम आसान है। डाल्टन के लॉ के जो है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला क्या गया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कितना, यदि हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी टोटल। ओके, तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी टोटल, तो यानी 285.5, इसका पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया था 285.5, टोटल प्रेशर यहाँ से हमको मिलेगा। कैलकुलेशन करो तो एक आंसर क्या आ जाएगा 0.82, क्या आ जाएगा 0.82। क्लियर? और दूसरा क्या हो जाएगा सिमिलरली, वैसे ही आप लिख लो, ऊपर क्या कर दो, क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.18। रेडी? ये वाला भी इस तरह से भी क्लोरोफॉर्म का मिलेगा, और आपको इस तरह से नहीं फाइंड करना है तो मैंने बताया बाइनरी कंपोनेंट के अंदर आप बच्चों क्या कर सकते हो, 1 माइनस भी कर सकते हो ना, बराबर। 1 माइनस 0.82, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 होगा, तो 1 माइनस 0.82 करो तो वही आंसर आएगा 0.18। ओके, एकदम इजी था, लेकिन इजी कब लगा, ये आपको जब जो है ये पैटर्न आपको दिमाग में रखनी है बच्चों, बराबर। फॉर्मूला बच्चों हमेशा याद रखना, ये चैप्टर में फॉर्मूला के बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करो, आंसर खुद से आ जाएगा, बराबर। लेकिन छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, बराबर। कब ये वाला यूज करना है, कब ये वाला, वो मैंने आपको बताया। वेपर प्रेशर में मांगा है तो डाल्टन का, बराबर। वेपर फेज में मांगा है तो लिक्विड फेज में मांगा है तो राउल्ट का जो है वो लो यूज करेंगे, और टोटल मांगा है तो पी टोटल वाला यूज करेंगे। ये भी डाल्टन का ही है, राउल्ट का तो सिर्फ ये वाला नहीं है, ये वाला लो ही है, बराबर। पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर इतना? ओके चलिए, तो एग्जाम्पल 1 खत्म। अब हम बच्चों ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो ये वाला था वो एग्जाम्पल नंबर 2.5 का क्वेश्चन था। ओके, अगला हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 का है। कितना है? 2.8 का। ओके, तो चलिए हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या मांगा है क्वेश्चन में, बराबर। क्या फाइंड करने के लिए कहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। ओके, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे दिया हमको, ए एंड बी आर 415 एंड 700 mmHg respectively. At 350 Kelvin, find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. ओके, ये वाला है ऐसे ही है, लेकिन हमको एक बात बहुत ही अच्छा है इसमें ये वाला जो टर्म है वो फाइंड नहीं करना पड़ेगा, बराबर ना। मोल वाला वो तो आ जाएगा, बराबर। ऐसे ही देखो क्या मांगा है हमको। सबसे पहले क्या मांगा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। बच्चों कंपोजिशन मांगा है, कंपोजिशन यानी कि उसकी मात्रा, कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर। तो मिक्सचर में बच्चों 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। कौन से? एक सोल्यूट, दूसरा सोलवेंट। यानी कि आपको सोल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन चाहिए और सोलवेंट का भी क्या चाहिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन चाहिए, बराबर। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, उसका वेट भी नहीं है। यहाँ पे तो हमको वेट दिया था कि नहीं दिया था? वेट तो दिया था, बराबर। ओके, यहाँ पे देखो वेट दिया था, तो हम इसमें कहाँ आ गए थे, वेट के अकॉर्डिंग मोल के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, और क्या कहा है बच्चों, बच्चों क्या मांगा है, टोटल वेपर प्रेशर हमको दिया है 600 mmHg। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो हमको दिया गया है 600 mmHg है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन, बराबर। ओके, तो बच्चों टोटल प्रेशर हमको दिया गया है, तो हम इस्तेमाल तो यही करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू X2। क्लियर इतना? ओके,
हमारे पास ये है, देखो P01 भी है, P02 भी है, P01 भी हमको दिया है क्वेश्चन में, तो X2 तो बच्चों मिल जाएगा। P टोटल भी हमको दिया है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, तो X2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मोल फ्रैक्शन तो हमको फाइंड करने को तो कहा है, तो मोल फ्रैक्शन तो यहाँ से मिल जाएगा। यदि मेरे को एक मोल फ्रैक्शन मिल गया बच्चों तो दूसरा मिल ही जाएगा। क्यों? मैं क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा उसको। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन बच्चों जो आपको मिलेगा वो लिक्विड फेज में मिलेगा, याद रखना। सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसोल्व हो गया वो मिलेगा आपको। और दूसरा आपको क्वेश्चन में ये वाला भी मांगा है कि ईच कंपोनेंट कंपोजिशन वो मांगा है वो किस में, गैस फॉर्म में, किस में, गैस फॉर्म में। तो ये वाला टर्म भी यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला, फिर ये वाला, सर ये वाला क्यों यूज करना बच्चों, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पार्शियल प्रेशर तो यहाँ से मिलेगा हमको। तो पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इस टाइप का भी ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया उसी तरह का है। लेकिन बच्चों ये वाला टर्म हमको नहीं करना है, मोल फ्रैक्शन नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आना, डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, पी टोटल वाला फॉर्मूला। ओके, चलिए अब फाइंड करते हैं उसको, पी टोटल को। तो पी टोटल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है, जो दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया मैंने। प्योर कंपोनेंट ए का प्रेशर है 450, प्योर कंपोनेंट बी का प्रेशर है 700। पी टोटल कितना है, कितना है पी टोटल? 600, बराबर, कितना है? 600। ओके, तो पी टोटल का फॉर्मूला लिख दो अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ, बराबर, अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ बराबर है। लेकिन ये जो टोटल है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? हेनरी के, सॉरी डाल्टन के लो, बराबर। आंशिक क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का था वो। पी नॉट ए इंटू एक्स है प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये वाला, बराबर। टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, तो यहाँ पे 1 का ये और यहाँ पे 2 का। ये हमको ये 1 और 2 नहीं दिया, यहाँ पे ए और बी दिया है, तो हम ए और बी की टर्म में लिखेंगे, बराबर। चलिए आ जाइए इधर, बराबर। पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी नॉट बी इंटू पी बी। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम अंदर जाने देंगे, तो ये वाला आ जाएगा कैलकुलेशन करके, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स है, बराबर। इस वाले से और इस वाले से में एक्स ए कॉमन निकलता है, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस पी नॉट बी। ओके, पी नॉट ए 450, पी नॉट बी 700, ओके, इंटू एक्स है प्लस 700 दिया है, प्लस 700 इधर आ जाएंगे तो 600 में से 700 निकलेंगे तो माइनस क्या बचेंगे 100 प्लस, सॉरी इज इक्वल टू, दोनों की माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 250 इंटू एक्स। एक्स से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 0.40, ये वाला आ जाएगा 0.40, बराबर है। और कंपोनेंट ए का मिल गया तो बी का भी मिल ही जाएगा ना हमको। क्या आएगा 1 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 0.60, क्या आ जाएगा 0.60। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ये वाला मिल गया, ये वाला बच्चों मिल गया, लेकिन ये किसके फॉर्म में मिला बच्चों? ये तो ये बच्चों आपको मिल गया लिक्विड फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड मिक्सचर सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन मिक्सचर में जो मांगा था वो मिल गया, बराबर। ए का कितना कंपोजिशन, ए का कितना मोल फ्रैक्शन और बी का कितना मोल फ्रैक्शन, वो हमने फाइंड कर दिया। क्लियर? ओके, चलिए अब दूसरा वाला क्या मांगा है उसमें? ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, बराबर। तो वेपर फेज में फॉर्मूला आपको मालूम ही है, डाल्टन का क्या फॉर्मूला था? पार्शियल प्रेशर बराबर कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फॉर्म इन अ गैस इनटू पी टोटल, बराबर। चलिए फॉर्मूला में पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर है नहीं मेरे पास, तो मैं किसका लॉ यूज करूंगा? राउल्ट का। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो प्योर प्रेशर कितना है? एक 415 इंटू 0.40 मोल फ्रैक्शन यहाँ से, बराबर। कैलकुलेशन करेंगे तो 180 mmHg आएगा। सिमिलरली वैसे ही बी का कितना होगा? तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो आ जाएगा 420 मोल फ्रैक्शन यहाँ से। क्लियर?
और बच्चों इसका हमको क्या चाहिए, तो गैस के अकॉर्डिंग हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, गैस में कितना है वो। तो गैस का फाइंड करने के लिए हम डाल्टन का लॉ का यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन अ गैस फॉर्म, बराबर, और पी टोटल। तो गैस फॉर्म यानी कि पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी टोटल। पार्शियल प्रेशर यहाँ से 180 और टोटल कितना है 600, हमको एक क्वेश्चन में दिया इधर। क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा 0.3 और दूसरा का कितना आएगा 0.7। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों आपको पैटर्न याद रहनी चाहिए। पैटर्न आपको याद है तो आप सोल्व कर लोगे, बराबर। एक दो बार लेक्चर को रिवाइंड करो, सोचो, समझो और खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के लिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16, बराबर, यानी कि 16, 36 और 38 में आपको होमवर्क में देता हूं, बराबर। जो भी आपका आंसर आता है बच्चों, उसका मेरे को कमेंट में लिख के आंसर दीजिए। बच्चों आप कमेंट लिखते नहीं हो, होमवर्क में डबल या ट्रिपल टाइम कर दूंगा, बराबर है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आपको आंसर आता है वो मेरे को कमेंट कीजिए, बराबर। जो भी कमेंट नहीं करता उसकी मैं एब्सेंट रख दूंगा, देखना, ओके। रिक्वेस्ट भी है, रिक्वेस्ट कहो तो रिक्वेस्ट, कंपलसरी बोलो तो कंपलसरी, ओके। जो खुद से ट्राई करते हो कि नहीं करते हो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता, बराबर। तो जो आंसर आता है वो मेरे को कमेंट में चाहिए, बराबर।